नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की गणित अध्याय 3 आंकड़ों का प्रबंधन बच्चों, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन बच्चों। 3.1 के क्वेश्चन हम पिछली प्रश्नावली में पढ़ चुके हैं, तो देखेंगे प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न बच्चों। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न पहला नंबर बच्चों। तो 3.2 का पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं। ये अंक दिए गए हैं बच्चों। कोई 25 में से 19 नंबर पाया गया, 25 में 25 पा लिया गया, 23, 20, 9, 20, 15 इस तरह से दिया गया बच्चों। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए, क्या ये समान है। अब बात आती है बहुलक क्या कहलाता है बच्चों, माध्यक क्या कहलाता है। तो बहुलक का मतलब होता है ऐसा अंक जो सबसे अधिक बार आया हो बच्चों, जो सबसे अधिक बार आया हो उसे हम बोलेंगे बहुलक। माध्यक किसे बोलेंगे बच्चों, जो सबसे अधिक बार आया हो, ठीक है ना। सॉरी, माध्यक क्या कहलाता है, बीचों बीच का बच्चों। जैसे मान लीजिए कि आपके हाथ में 5 उंगली हैं। कितनी उंगली हैं बच्चों, 5 उंगली हैं। तो 5 उंगलियों में से जैसे मान लीजिए 2 इस साइड निकाल दीजिए, 2 इस साइड निकाल दीजिए, बीच की बची तो कहला जाएगा माध्यक बच्चों। क्या कहला जाएगा, माध्यक कहला जाता है। तो मतलब बीच की, ठीक है ना। यदि ऐसा अंक आगे आपको क्या करना पड़ेगा, सिस्टमेटिक जमाना पड़ेगा, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। अंकों को आगे आप क्या कीजिए, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में जमा लीजिए। फिर आप क्या करिए कि उसमें से बीच का जो अंक रहेगा काउंटिंग कीजिए, काउंटिंग करने पर बीच का जो अंक रहेगा बच्चों वही कहला जाएगा माध्यक। ठीक है, तो चलिए हम पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो इस तरह से बच्चों पहले नंबर में हमें दिया गया है 15 विद्यार्थियों में 25 में से प्राप्त किए गए अंक है 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12, 20। ठीक है बच्चों, आगे हम क्या करेंगे, इनको व्यवस्थित जमाएंगे बच्चों। तो चलिए आरोही क्रम में हम क्या करते हैं, इनको जमा लेते हैं सिस्टमैटिक तरीके से बच्चों। ठीक है, तो देखेंगे आगे सिस्टमैटिक तरीके से इनको जमाइए बच्चों आप। तो इस तरह से बच्चों हमने आरोही क्रम में इसको लिख दिया, ठीक है ना। तो यहाँ हमने लिखा आरोही क्रम में लिखने पर देखिए हमने लिखा आगे शुरू में आरोही क्रम का मतलब होता है बच्चों बढ़ते क्रम में। तो आगे सबसे छोटा अंक 5, फिर इससे बड़ा 9, फिर इससे बड़ा 10, 12, 15, 16, 19, 20, 20, 20, 20, 23, 24, 25, 25। इस तरह से बच्चों हम इन अंकों को आरोही क्रम में जमा दिए हैं, ठीक है ना। अब हमसे इसमें पूछा गया है कि आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों बहुलक क्या कहलाया जाएगा, जो बहुत बार आया हो वो कहलाया जाएगा बहुलक है। ठीक है बच्चों, तो बहुलक देखिए यहाँ पास आपको 20 4 बार नजर आ रहा होगा, 25 2 बार नजर आ रहा है, लेकिन 20 जो है 4 बार नजर आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो हमारा बहुलक कौन कहला जाएगा बच्चों, 20 कहला जाएगा। तो ये हमने लिख दिया 20। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद जो है तो हमसे क्या पूछ रहा था, माध्यक है। तो माध्यक का मतलब होता है जो बीचों बीच में हो बच्चों। तो यहाँ पास ये बताइए टोटल बच्चे कितने थे, 15 बच्चे थे। 15 का आधा मतलब एक कम कर दीजिए, 14 हुआ। 14 का आधा 7 होगा बच्चों। तो 7 इस साइड 7 इस साइड, एक जो बचेगा वो बीच में रह जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए बच्चों हमने यहाँ तक 7 निकाल लिया, ये 7 यहाँ तक आ रहा है बच्चों, यहाँ तक 7 आता है। यहाँ से भी गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक 7 आता है बच्चों। देखिए कितना बचा है, 20 बचा है। तो हमारा माध्यक क्या कहला जाएगा बच्चों, 20 कहला जाएगा। ए हमने 20 लिख दिया। ठीक है, अब हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया क्या ए समान है। तो मतलब क्या ए समान है, मतलब बहुलक और माध्यक क्या समान है। तो हम यहां लिख देंगे हाँ, हाँ बहुलक तथा माध्यक माध्यक समान है बच्चों। इस तरह से हमें आंसर बता दिया और यही हमारा कहलाया जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, तो ये रहा है आपका पहला नंबर क्वेश्चन। देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन बच्चों। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार हैं। क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10, 15 है बच्चों। इन आंकड़ों के माध्य ज्ञात करना है बच्चों, बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या ये तीनों समान है। माध्य हम आपको पिछली प्रश्नावली में बताए थे बच्चों। यदि आप हमारा पिछले वीडियो ना देख पाए हो बच्चों, तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके आप सीरियल बाय सीरियल प्रत्येक वीडियो को देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, और यदि मान लीजिए चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, अब वीडियो को लाइक कर दीजिए।
तो देखेंगे इन आंकड़ों के माध्य, बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या ये तीनों समान है? तो चलिए आगे हम माध्य निकाल लेंगे बच्चों, फिर बहुलक निकाल लेंगे, फिर माध्यक निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं बच्चों। तो इस तरह से बच्चों 11 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10, 15 हमने लिख दिया बच्चों। आगे हम क्या करेंगे बच्चों, इन्हें जो है तो क्रम से जमा लेंगे बच्चों। तो आरोही क्रम में जमाने पर बच्चों, तो इस तरह से बच्चों हमने जमा लिया। देखिए आरोही क्रम में जमाने पर 6, 8, 10, 10 डबल 10 है बच्चों, 15 कितने, 1, 2, 3, 3, 15 है बच्चों, और यहाँ पास 50, 80, 100, 120। आगे हमें क्या बोला बच्चों, माध्य ज्ञात करने के लिए। तो चलिए हम माध्य के बारे में लिख लेते हैं। तो माध्य का सूत्र हमने आपको बताया था बच्चों, माध्य बराबर क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ लिख दीजिए बच्चों, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या बच्चों, प्रेक्षणों की संख्या। इस तरह से हमने लिख दिया बच्चों। अब देखिए यहां पास प्रेक्षणों का योग मतलब यहां पास 6 प्लस इस प्रकार से 6, 8, 10, 10, फिर 15 बच्चों, 15, 15, 3, 15 हो गए, 50, फिर 80, फिर 100, फिर 120 बच्चों। ठीक है, थोड़ा मिला लीजिए एक बार। 6 तो 6, 8, 10, 10, 10, 10, 15, 3, 15, 3, 50 तो 50, 80 तो 80, 100 तो 100, 120 तो 120 बटे कितना बच्चों, 11 खिलाड़ी हैं, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये हमने लिख दिया बच्चों 11। ठीक है, अब इसको हम टोटल कर लेंगे बच्चों। तो टोटल करने पर जोड़ते हैं इसको, तो ये आएगा 429। कितना आएगा बच्चों, 429 जोड़ने पर। अब भागे कितना करते, बटे 11 बच्चों। ठीक है, अब देखिए इसमें हम भाग करते हैं इसको, तो भाग करने पर आ जाएगा हमारे पास 11 33, 33 हुआ बच्चों, 9 बचेगा, 11 9 99। इस तरह से हमने माध्य निकाल लिया बच्चों। तो हमारा माध्य कहला जाएगा यहाँ पास माध्य बराबर 39। ये आ गया हमारे पास माध्य बच्चों। ठीक है, अब माध्य के साथ साथ में हमसे क्या पूछा जा रहा था बच्चों, बहुलक पूछा हुआ था। तो बहुलक देखिए बच्चों, यहाँ पास कौन सबसे अधिक बार आया है, 15 सबसे अधिक बार आया है। तो हम यहाँ पास लिख देंगे बहुलक के बारे में। तो बहुलक हमारा कहला जाएगा, बहुलक बराबर आ गया हमारे पास 15 बच्चों। ठीक है, इस तरह से हमने बहुलक के बारे में बता दिया। अब क्या ज्ञात करने के लिए बोला गया था, माध्यक बच्चों। तो माध्यक ज्ञात कर लेते हैं। देखिए माध्यक क्या कहलाएगा, यहाँ पास 11 खिलाड़ी थे, 11 में से 1 कम कर दीजिए, 10 बचेंगे, 10 में से 5 5 कॉमन कर दीजिए, 1 2 3 4 5 5 इस साइड निकला, तो ये वाला 15 बचेगा बच्चों। तो हमारे पास माध्यक आ जाएगा 15, माध्यक आ गया 15 बच्चों। इस तरह से हमने ये आंसर बता दिया बच्चों। अब हमसे एक क्वेश्चन एक और पूछा था, क्या ये तीनों समान है? तो ये तो तीनों समान नहीं है बच्चों। तो यहां पास लिख देंगे कि माध्य, बहुलक, बहुलक तथा माध्यक, माध्यक ये तीनों समान नहीं है, ये तीनों समान नहीं है। इस तरह से हमने आंसर कर दिया बच्चों। ठीक है, तो क्या आप सभी बच्चों को समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है बच्चों, एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार किलोग्राम में इस प्रकार दिए गए हैं, 38, 42, 35, 37, 45, 50, 32, 43, 43, 40, 36, 38, 43, 38, 47 दिया गया बच्चों। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या इनमें इनके एक से अधिक बहुलक है? इनके तो इसको देखना पड़ेगा बच्चों, हल करते हैं। यदि एक से अधिक बहुलक आते हैं तो बता दीजिए कि एक से अधिक बहुलक है, नहीं आते हैं तो बता दीजिए नहीं आते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा हल कर लेते हैं बच्चों। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि 15 विद्यार्थियों को भार किलोग्राम में दिए गए थे बच्चों, इस तरह से 38, 42, 35, 37, 45, 50, 32, 43। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमें दिया गया है। अब हम इससे क्या करते हैं, इसे हम आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं बच्चों। तो यहां लिखते हैं आरोही क्रम में लिखने पर बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हमने जमा दिया आरोही क्रम में लिखने पर 32, 35, 36, 37, 38, 38, 38, 40, 42, 43, 43, 43, 45, 47, 50। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने जमा दिया। अब हमसे इसमें क्या पूछ रहा था बच्चों कि इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों आगे हम लिख लेते हैं बहुलक के बारे में।
अब ये बताइए बच्चों, इसको आप जरा ध्यान से देखिए, आपको नजर आता होगा 38 3 बार और 43 भी 3 बार। तो यहाँ तो देखिए तीन दो मान आए हैं 38 और 43, लेकिन दोनों के दोनों समान है, तो हम बहुलक किसको बोलेंगे? हम दोनों को बहुलक बोलेंगे बच्चों, ठीक है ना। 38 भी बहुलक कहला जाएगा और 43 भी बहुलक कहला जाएगा बच्चों, ठीक है। अब माध्यक के बारे में क्या बताएंगे? माध्यक कितना रहेगा बच्चों? तो देखिए 15 विद्यार्थी हैं, 15 में एक कम कर दीजिए, 14, 14 का आधा 7 होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 इस साइड निकाल दीजिए, 7 इस साइड निकाल दीजिए, बचेगा कौन सा बच्चों? 40। तो हमारा माध्यक क्या कहला जाएगा? 40 आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। हम यहाँ लिख दिए 40, इस तरह से हमने 40 लिख दिया बच्चों। अब ये बताइए, यहाँ पास हमसे एक प्रश्न और पूछा है, ये तो पहला नंबर प्रश्न था, पहला नंबर प्रश्न का उत्तर हमने दे दिया। अब दूसरा नंबर इसमें हमसे एक प्रश्न ये पूछा है, क्या इनके एक से अधिक बहुलक है? तो हाँ बच्चों, यहाँ देखिए एक से अधिक बहुलक है कि नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे हाँ, हाँ एक से अधिक, एक से अधिक बहुलक हैं, एक से अधिक बहुलक हैं। इस तरह से बच्चों हमने लिख दिया, एक से अधिक बहुलक है, ठीक है बच्चों। इस तरह से हमारा आंसर कंप्लीट होता है। देखेंगे बच्चों चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। हम अब इसमें हमें बहुलक बताना है और माध्यक बताना है बच्चों। आगे आप क्या कीजिए, इनको आगे आप व्यवस्थित कर लीजिए, व्यवस्थित करने के बाद जो है तो हम बहुलक और माध्यक बताना आसान हो जाता है बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें चौथे नंबर में बच्चों आंकड़े क्या क्या दिए गए हैं, 1 मिनट बच्चों, ठीक है। हाँ, हमें चौथे नंबर क्वेश्चन में आंकड़े हमें दिया गया 13 16 12 14 19 12 14 13 14, इस प्रकार से दिया गया बच्चों। आगे हम क्या करते हैं, इन्हें आरोही क्रम में लिख लेते हैं बच्चों, आरोही क्रम में जमा लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर, इस तरह से बच्चों। अब चलिए इसको जमाइए आरोही क्रम में आप। तो देखिए आगे आपको सबसे छोटा अंक क्या दिखाई दे रहा? 12, और वो भी 12 दो हैं बच्चों, तो यहाँ 12 और ये 12 हमने लिख दिया बच्चों। अब इसके बाद 12 के बाद 13 आता, तो 13 13 13 2 है बच्चों, 13 2 लिख लिए हम, ठीक है बच्चों। 13 हमने लिख लिया। अब 14 की बारी आ जाएगी, तो 14 1 14 2 14 3 14, 3 14 है बच्चों, ये 3 14 हमने लिख लिया, ठीक। 14 के बाद क्या आता है? 15 आता है बच्चों। तो क्या आपको 15 नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। 16 16 1 16, एक 16 है बच्चों, तो 1 16 लिख लेते हैं इस तरह से, ठीक है ना। 16 के बाद 17 क्या है? नहीं है। 18 भी नहीं है। 19 है बच्चों, तो 19 लिख लीजिए। एक बार काउंटिंग कर लीजिए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हमने लिख लिया, ठीक है बच्चों। अब हमें इसमें क्या पूछ रहा था? आगे हमसे पूछा जा रहा बहुलक, तो बहुलक बता दीजिए बच्चों जो अधिक बार आया हो। तो बहुलक अधिक बार कौन आया बच्चों? देखिए 14 3 बार आया है, 3 बार आया है, तो ये हमने लिख दिया 14, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा था बच्चों? इसमें माध्यक पूछ रहा था। तो माध्यक मतलब अभी कितने गिने थे बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गिने थे। तो 9 को 1 कम कर दीजिए, 8 8 का आधा 4, 1 2 3 4, 4 यहाँ कॉमन कर देंगे, 4 यहाँ कॉमन कर देंगे, बचेगा क्या? 14 बचेगा। इस तरह से बच्चों हमारा माध्यक भी आ गया और इस तरह से हमने आंसर दे दिया, ठीक है बच्चों। देखेंगे 5वां नंबर प्रश्न बच्चों। तो 5वां नंबर देखेंगे बच्चों, कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। हमें सत्य असत्य बताना बच्चों। तो कह रहा बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। बहुलक आंकड़ों में, हाँ बच्चों, बहुलक जो होता है पहले नंबर में, बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है। जो आप बहुलक यदि चुनते हैं, तो अभी आप इसी में से इस क्वेश्चन में से चुने थे बच्चों कि बहुलक कौन आया था? 14 14 आया था ना, 14 आया था कि नहीं आया था? 14 तो आया था बच्चों। मतलब इन्हीं आंकड़ों में से बहुलक आता है। बहुलक जो होता है, बहुलक हो गया आपका, माध्यक हो गया, इन्हीं आंकड़ों में से आता है बच्चों। लेकिन माध्य नहीं आता है, बहुलक आता है, माध्यक आता है, इन्हीं आंकड़ों में से होता है, बहुलक और माध्यक है, ठीक है। माध्य तो आप भागा करते हैं, सभी को जोड़ते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है, तो हाँ सत्य कथन है, पहला नंबर सत्य मान लेंगे बच्चों। दूसरा नंबर, माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई जरूरी नहीं है बच्चों। माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बात समझ में? असत्य कथन बच्चों। माध्यक आंकड़ों में से सदैव, हाँ माध्यक होता है बच्चों, माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता
है। आंकड़ों 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13, 9 का माध्य 9 है। इसको तो हल करने से पता चलेगा बच्चों। तो पहला नंबर सत्य रहेगा, दूसरा नंबर असत्य, तीसरा नंबर सत्य रहेगा बच्चों, और चौथा नंबर के लिए हल करके बताते हैं आपको, ठीक है। तो पहले नंबर में हमने क्या बताया बच्चों आपको, पहले नंबर में क्या रहेगा, सत्य कथन। कैसा कथन बच्चों, सत्य। और दूसरे नंबर में भी बच्चों, दूसरे नंबर में असत्य बताए हैं कि माध्य दिए हुए आंकड़ों के माध्य एक संख्या हो सकता, नहीं हो सकता, असत्य कथन। दूसरा नंबर असत्य मारिए बच्चों। और तीसरा नंबर क्या बोला है, तीसरा नंबर कहता है माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है, बिल्कुल होता है बच्चों, तो सत्य मान लीजिए। और चौथे नंबर के लिए हम आपको हल करवाते हैं तब बताते हैं, ठीक है बच्चों। कहता आंकड़ों 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13, 9, तो माध्य निकालना है बच्चों। तो माध्य क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। इसको हल कर लेते हैं बच्चों, सभी को जोड़ लीजिए। तो देखिए 6 + 4 + 3 + 8 + 9, फिर क्या लिखा, 9 के बाद 12 लिखा बच्चों, 12 के बाद 13, 13 के बाद 9। अब बटे कितना करेंगे बच्चों, जो गिनिए इनको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 कर दिए बच्चों। एक बार फिर से मिला लीजिए, 6, 4, 3, 8, 9, 9 के बाद 12, 13, 9। अब माध्य हमको 9 बताया, लेकिन हम निकाल करके देखते हैं कि माध्य कितना आता है इसका बच्चों, ठीक है। देखिए 6, 4, 10, 10, 3, 13, 13 हुआ बच्चों, 13, 8, 21, 21, 9, 30, 30 हो गया, 30, 30, 30, 30, 30, 10, 40, 42, 42, 3, 45, 45, 55, 55 हो जाएगा बच्चों यहाँ तक। 55 और 9 64 हो जाएगा बच्चों। 55 और 9, 9, 5, 14, हाँ 64 हो जाएगा बच्चों। ये 64 बटे 8 कर दिए। अब इसका भाग करेंगे तो 8 × 64, तो माध्य आता है बच्चों 8 है। इसमें कितना बताया गया है, 9 बता रहा है बच्चों। बोल रहा है कि माध्य 9 है, तो 9 है क्या, नहीं है बच्चों। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, असत्य कथन। ये हमने लिख दिया असत्य कथन, क्योंकि माध्य तो 8 आता है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आपकी प्रश्नावली 3.2 समाप्त हो जाती है बच्चों। अब आप देखेंगे प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए फिर यार इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन पढ़ाते हैं बच्चों। तब तक के लिए इतना ही बच्चों। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम।